मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में गए, वहां यीशु की एक दूसरी सेवकाई शुरू हुई, और वो सेवकाई थी महायाजक की सेवकाई। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे मसीहा बन के आए। पृथ्वी से जब वापस स्वर्ग में गए, तो वहां यीशु मसीह महायाजक की कैपेसिटी में है। आज वर्तमान स्थिति में यीशु की सेवकाई एक महायाजक की सेवकाई है। अब महायाजक, हम हमेशा पुराने नियम से ताल्लुक करते हैं। अक्सर हमको चर्च में महायाजक के बारे में सिखाया नहीं जाता, तो हमको उतना आइडिया नहीं रहता। हम पास्टर के बारे में जरूर जानते, महायाजक के बारे में नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु की वर्तमान सेवकाई इस वक्त स्वर्ग में एक महायाजक की सेवकाई है। और फिर बाइबल हमें बताती, एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर लौट कर आएगा, और जब यीशु मसीह वापस आएगा, तब वो मसीहा बनकर नहीं आएगा, तब वो महायाजक बनकर नहीं आएगा, तब वो आपका और मेरा दुल्हा बनकर आएगा। हालेलुया! तब वो आपका और मेरा दुल्हा बनकर आएगा। इसलिए जरूरी है कि कलीसिया को यीशु के मसीहा की मिनिस्ट्री में क्या मिलता, ये समझना है। कल मैंने आपको बताया, कल जो आपको मैंने बताया, आपको क्या मिलता, वो यीशु की मसीहा की मिनिस्ट्री में मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगा, यीशु जब महायाजक बने तो आपको और मुझे क्या मिला। कल मैं आपको सिखाऊंगा, यीशु दूल्हे के रूप में जब आता है, तब आपको और मुझे क्या मिलता है। आमीन। और जब ये तीनों सेवकाई को हम समझते हैं, तब ये तीनों सेवकाई मसीह जीवन में हमारे लाइफ को बदल कर रख देती। हालेलुया! सुनिए, आप कुछ भी नहीं पा सकते जब तक यीशु से आपको ना मिले। मेरे साथ बाइबल में खोलकर पढ़ेंगे रोमियो की किताब, इसका 4 अध्याय और 25वां वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, इंग्लिश में लिखा है वो मारा गया। काहे के लिए? हमारे अपराधों के लिए। लेकिन वो हमें धर्मी ठहराने के लिए मृत्यु में से जी उठा। सुनिए ध्यान से, यीशु सिर्फ हमको पापों की माफी नहीं देता, लेकिन परमेश्वर के साथ हमको धर्मी ठहरा देता, हमको परमेश्वर के साथ मिला देता, हमको बाप के साथ मिला देता। रोमियो का लिखने वाला पौलुस से कहता है 4 अध्याय में कि वो हमारे अपराधों के लिए मारा गया, पकड़ाया गया, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो उसका मुर्दों में से जी उठना हमारे पापों के लिए नहीं था, हमारे बाप से हमको मिलाने के लिए वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया! तो जब वो मरा सलीब पे, तो मेरे पापों का इलाज कर दिया, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो बाप से मेरी जो दूरी पाप की वजह से बनी थी, उस दूरी को मिटा दिया। आप समझ रहे क्या? आप समझ रहे क्या प्रियो? यीशु के जीवन में हर एक चीज जो हुई, उसका एक मकसद है। बाजू वाले को देख के बोलो, मेरे पापों का इलाज, जोर से बोलो, मेरे पापों का इलाज यीशु ने तब किया जब वो मर गया, लेकिन जिस दिन यीशु जी उठा, उस दिन उसने मुझे बाप से मिला दिया। हालेलुया! हर एक वो दीवार जो एक पापी को परमेश्वर से अलग करती थी, उस पाप की दीवार को गिरा दिया। यशाया 49 इसका 1 और 2 वचन को पढ़ना। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था, तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला और तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। हेलो, वचन क्या कहता है? उसने मुझे बनाया और अपने मकसद के लिए भेजा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को पिता ने माता के गर्भ में रचकर हमारी सेवकाई के लिए भेजा। अब मैं आपको उसका मकसद बताना चाहता हूं। हमने रोमियो में पढ़ा कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए, लेकिन जब वो जी उठा, तो वो काहे के लिए जी उठा? हमें पिता से मिला देने के लिए। यशाया का 59 इसका 1 और 2 पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि
उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखो क्या लिखा है वचन में, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो उद्धार न कर सके, नहीं वो ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन न सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण और तुम्हारे पापों के कारण उसने क्या किया, अपना मुंह तुमसे फेर लिया, अब वो तुम्हारी नहीं सुनता। तो एक पापी का जीवन परमेश्वर से अलग हो गया था, उसके पाप के कारण परमेश्वर से वो दूर हो गया था, परमेश्वर से अलग हो गया था। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया था, until 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 one day यीशु सीन में आया। हालेलुया। और जब यीशु आया तो बाइबल कहती है ओ मेरे पापों के लिए वो मारा गया, लेकिन मुझे बाप से मिलाने के लिए मुर्दों में से जी उठा। कितनों का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है? क्या आप सच में विश्वास करते? जोर से बोलो, क्या आप सच में विश्वास करते कि आपका जिंदा खुदा जिंदा है, कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है? सुनिए, अगर दिल्ली में जाएंगे आपको गांधी जी की कब्र दिखेगी, आपको अगर अगर बड़े बड़े जगहों पे जाएंगे आपको राजाओं की कब्र मिलेगी, आप अलग अलग जगह जाओगे आपको अगुओं की कब्र मिलेगी, लेकिन दुनिया में एक ही कब्र है जिसके ऊपर में कुछ अलग लिखा है। बाकी कब्र में उनके जन्म की तारीख और उनके मृत्यु की तारीख लिखी हुई है। किसी भी ग्रेवयार्ड में जाके देखो, किस तारीख को पैदा हुआ लिखा है, किस तारीख को उसका देहांत हुआ वो लिखा है, और फिर RIP लिखा है, रेस्ट इन पीस लिखा है। सिर्फ एक ही कब्र है दुनिया में जिस कब्र पे ये लिखा है वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। वो खबर मेरे यीशु मसीह की है। मैं आपको बताना चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, बाप के साथ जो दूरी यशाया कह रहा है वो दूरी का इलाज बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में से वो प्रॉब्लम जो कोई धर्म अलग नहीं कर सकता था, वो प्रॉब्लम को कोई मानव क्रिया सॉल्व नहीं कर सकती थी, वो प्रॉब्लम को कोई भी हटा नहीं सकता था, एक ही ने वो प्रॉब्लम का इलाज बना, वो है यीशु मसीह। क्या कहता परमेश्वर का वचन? वचन कहता है वो मुझे पिता से मिलाने के लिए क्या हुआ, मुर्दों में से जी उठा। देखेंगे एक और वचन परमेश्वर के, इब्रानी की किताब इसका 4 अध्याय इसके 14 वचन से लेकर 16 वचन तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखो बाइबल क्या कहती है, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी कमजोरी को समझता नहीं है। बाइबल कहती है अब हमारा ऐसा महायाजक है। क्या महान महायाजक है! वो क्या करता, जो स्वर्गीय स्थानों से होकर गुजरा, और कहती यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, आइए हम उसके अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। फिर वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी कमजोरी के साथ समझता नहीं है, परंतु हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे सामान हर परिस्थिति में परखा गया पर निष्पाप निकला। और अब क्या करता, बाइबल कहती क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है, आओ हम पूरे हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। परमेश्वर के सिंहासन के पास एक पापी नहीं जा सकता था।
पहले ऐसा समय था कि परम पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जाता तो वो मर जाता था अगर उसने पाप किया तो, क्योंकि कोई भी पापी परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकता था, वो मर जाता था। लेकिन अब बाइबल कहती है, हे सुन पापी, तेरे लिए मेरे पास एक इलाज है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा, अब तू अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से जा सकता है, हियाव से जा सकता है, हियाव से जा सकता है, अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर हियाव से खड़े रह सकता, क्योंकि हमारा एक महायाजक है। ओ, वो महायाजक अद्भुत है, वो बड़ा सामर्थी है, वो बड़ा महान है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। देखिए क्या कहता परमेश्वर का वचन, हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए ताकि आवश्यकता के अनुसार उससे अनुग्रह और दया को प्राप्त करने पाए। जब आपको अनुग्रह की जरूरत है, जब आप अपने बल पर नहीं कर सकते, जब आप कमजोर पहलू में, वो समय हियाव से परमेश्वर के अनुग्रह के पास जा सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मुझे धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। यीशु के जी उठने में यह सामर्थ है। जब वो दुनिया में आया, मसीहा बन के आया, पर जब वो मुर्दों में से जी उठ के स्वर्ग में गया, वो आपका और मेरा महायाजक बनकर सेवा देने लगा। आज यीशु मसीह मेरा महायाजक है। देखिए महायाजक के बारे में बाइबल क्या कहती है। इब्रानी इसका 5वां अध्याय, इसके पहले 2 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि ओके, सुनिए, हर एक महायाजक कहां से लिया जाता? जोर से बोलो। हाँ, बाजू वाले को बोलो, महायाजक स्वर्ग का प्रोडक्ट नहीं है, पृथ्वी का प्रोडक्ट है। महायाजक कहां से बनाया जाता? स्वर्ग से मसीहा आया, लेकिन पृथ्वी से महायाजक गया। बाइबल कहती है महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता, स्वर्गदूतों में से नहीं, स्वर्ग में से नहीं। कहां से लिया जाता? मनुष्यों में से लिया जाता। और मनुष्यों में से परमेश्वर महायाजक को चुनता, और वो महायाजक क्या काम करता? क्या लिखा है सिस्टर? उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। सुनिए, महायाजक लोगों के बीच में से परमेश्वर चुनता, और वो परमेश्वर के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनता। मनुष्यों का, सारे लोगों के तरफ से वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनता, जो परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करता पूरे मानव जाति का। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर अपने लिए मनुष्यों में से एक महायाजक को चुनता है, और वो महायाजक पूरी प्रजा का रिप्रेजेंटेशन परमेश्वर के सामने करता, उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से ताल्लुक रखती है। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर को जो कुछ चाहिए वो किससे एक्सपेक्ट करता? लोगों से कि उनके महायाजक से? बाइबल कहती है उनके महायाजक से। क्यों? क्योंकि उसको वो मनुष्यों में से चुनता, मनुष्यों के लिए चुनता, पर वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर की जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने का काम एक महायाजक का है। वो क्या करता? भेंटें अर्पण करता और बलिदान चढ़ाता। ये महायाजक की ड्यूटी है। पढ़िए। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। देखो क्या लिखा है, वो अज्ञानों के साथ और भक्तिहीनों के साथ कोमलता से पेश आता है, क्योंकि वो आप ही इन कमजोरियों को महसूस करता है। एक महायाजक जिसको परमेश्वर चुनता है, वो इन सब बातों को समझता है। आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, निर्गमन की किताब 28 अध्याय 36 वचन। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाए, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे,
और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। वचन में क्या लिखा है मालूम? वचन में लिखा है तो एक सोने की पट्टी बनाना, उसमें खोद कर लिखना होलीनेस अनटू गॉड, परमेश्वर के लिए पवित्र, और उसको एक नीले पटके के साथ अरोन के माथे में पगड़ी पर बांधना। मेरे साथ इस बात को चित्रांकित करके देखिए अपने मन में कि अरोन के माथे पर एक पगड़ी पे सोने के पट्टी को बांधना, उस सोने के पट्टी पे लिखा रहेगा यहोवा के लिए पवित्र, और वो उसका काम क्या रहेगा? आगे लिखा है वह हारून के माथे पर रहे, हाँ? इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए होल्ड ऑन, रहे। उन पवित्र वस्तुओं का दोष, पवित्र वस्तुओं का दोष। मेरा क्वेश्चन भैया, अगर उसमें दोष है तो वो पवित्र कैसे? वचन में क्या लिखा है? पवित्र वस्तुओं का दोष अरोन अपने माथे पे जो लिखा है उसके वजह से करा है। इन अदर वर्ड, इंसान जो कुछ करता था उसमें दोष होता था। बाइबल कहती है हमारे धार्मिकता के काम मैले चिथड़े के नाई हैं। हम जो कुछ करते हैं, हमारी आराधना भी पवित्र नहीं थी, और लिखा है जो पवित्र चीजें लोग चढ़ावा करे उसका दोष, जो भी पवित्र चीज चढ़ाते उसका दोष कौन उठाता है? माइक में बोलिए, कौन उठाता? हारून। कहां लिखा है? वचन में लिखा है। तो अरोन के सिर पे लिखा है। इन अदर वर्ड्स, जब इजरायली अपना मेमना लेकर आते बलिदान करने के लिए, महायाजक उस मेमने का लहू लेता, उसको बलिदान करता। उस महायाजक उस बलिदान करने से पहले क्या करता? उस घराने का पाप उस मेमने के ऊपर ट्रांसफर करता, उस पर हाथ रख के उसको बलिदान करता, उसका लहू लेता, परम पवित्र स्थान में जाता, और जब परम पवित्र स्थान में जाता तो परमेश्वर उस लहू का कोई भी दोष होगा, वो दोष को परमेश्वर नजरअंदाज करता, क्योंकि परमेश्वर वो दोष को नहीं देख रहा। परमेश्वर किसको देख रहा? अरोन के माथे पे लिखा है यहोवा के लिए पवित्र, उसको देखता। और क्या लिखा है? आगे पढ़िए। जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। जिससे यहोवा किन से प्रसन्न रहे? उनसे। इसका मतलब इस्राएल से यहोवा, अब एक बात बताओ, इस्राएल से यहोवा उनके कामों से प्रसन्न है कि यहोवा इस्राएल से इसलिए प्रसन्न है कि उनका महायाजक के माथे पर पवित्र लिखा है? फिर से पढ़ो। इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। देखो क्या लिखा है? नित्य उसके माथे पे रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। इन अदर वर्ड्स, जिस वर्ष परमेश्वर हाई प्रीस्ट को एक्सेप्ट कर लेता था, महायाजक को एक्सेप्ट कर लेता था, वो वर्ष इजराइल के लिए आशीष का कारण होता था। और जिस वर्ष परमेश्वर उनके महायाजक को एक्सेप्ट नहीं करता था, उस वर्ष इजराइल के लिए भयंकर अकाल आता था, लड़ाइयां होती थी, संकट में इजराइल पड़ता था, और हर प्रकार के उपद्रव में इजराइल फंस जाता था। इतिहास पढ़ के देखना बाइबल का, आपको पता चलेगा हाई प्रीस्ट को अगर परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया तो पूरा नेशन ब्लेस्ड है। हाई प्रीस्ट को अगर परमेश्वर ने रिजेक्ट किया तो पूरा नेशन कर्स्ड है। अगले साल, वो साल बहुत डेंजर जाता था, जब तक कि नए साल में नया हम हाई प्रीस्ट परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आता। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अरोन के माथे पे ये लिखने बोला होलीनेस अनटू लॉर्ड, और उसके अनुसार इजराइल के साथ डील किया। इजराइल दोषी होगा, इजराइल पाप किया होगा, इजराइल प्रॉब्लम में होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर आरोन को स्वीकार कर लेता तो इजराइल ब्लेस हो जाता। समझ आ रहा आपको हाई प्रीस्ट की मिनिस्ट्री? अगर हाई प्रीस्ट सिलेक्ट हो गया, अगर हाई प्रीस्ट को परमेश्वर ने सिलेक्ट कर लिया, उसके माथे पे होलीनेस अनटू गॉड देख लिया, तो अब परमेश्वर इजराइल के पापों को नहीं देख रहा उनको डील करने, अब परमेश्वर आरोन को देख रहा और उसको देख के इजराइल के साथ डील कर रहा। समझ में आ रहा? दिस इज व्हाट परमेश्वर ने
व्यवस्था में बनाया, समथिंग हैपेंड। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों पे चढ़ा, अपना लहू लेकर परम पवित्र स्थान में गया और बाप के पास जब गया, तब मैं आपको एक बात बताऊं, वंस एंड फॉर ऑल, इटर्निटी के लिए परमेश्वर ने आपके और मेरे हाई प्रीस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके लहू को उसने एक्सेप्ट कर लिया। और जब यीशु मसीह को पिता ने हमारा हाई प्रीस्ट करके एक्सेप्ट कर लिया, वाचा में हम देखते हैं, पुरानी वाचा में, कि महायाजक जब परम पवित्र स्थान में जाता तो कभी भी बैठता नहीं था, वो हमेशा खड़ा रहता था। उधर बैठने की कोई जगह नहीं थी, कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो अपना लहू लेकर बाप के पास गया, उसको हाई प्रीस्ट करके परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, तब वो बाप के दाहिने ओर बैठ गया हमेशा के लिए। यीशु जो हमारा हाई प्रीस्ट है, बोलो उसके माथे पे क्या लिखा है? होलीनेस अनटू गॉड। अब परमेश्वर चर्च से उनके पाप के वजह से डील नहीं करता, अब परमेश्वर चर्च से यीशु मसीह के चेहरे को देखकर डील करता है। क्यों? क्योंकि हमारा महायाजक स्वीकार कर लिया गया। देखिए वचन में क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं कुछ वचन और पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब, इसका 7वां अध्याय, इसका 11 वचन। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। देखो, दो बड़ी भेद की बात पौलुस यहां पे लिख रहा है। मेरा मानना है कि इब्रानी पौलुस ने लिखा है, लेकिन यहां पे वचन ये कहता है कि आरोन के रीति पे महायाजक की जो विधि चल रही थी, उसको बदलकर परमेश्वर ने मल्कीसदेक के रीति पे महायाजक की विधि लाई। मल्कीसदेक वो है जिसकी न तो शुरुआत है न तो अंत है। प्रभु यीशु मसीह मल्कीसदेक बनकर आया, अब्राहम से मुलाकात ली और अब्राहम को आशीष दी और उसके दिन को बदल दिया। पहली बार प्रभु भोजन बाइबल में मल्कीसदेक ने अब्राहम को दिया और अब्राहम ने अपना दशवांश उसको दिया। ये बहुत साल पहले, इससे पहले कि मूसा पैदा होता तब की बात है। और मजे की बात क्या है मालूम? हजारों साल के बाद जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, बाइबल कहती है अब आरोन के लाइन का प्रीस्टहुड बदलकर परमेश्वर ने मल्कीसदेक का प्रीस्टहुड बदल दिया। और जब मल्कीसदेक का प्रीस्टहुड बदल दिया तो बाइबल कहती है जब याजक बदल गया तो अवश्य है कि व्यवस्था भी बदल दी जाए। लिखा है सिस्टर, पढ़िए फिर से। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। हेलो, जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। इसका मतलब यह है, पुरानी व्यवस्था जो मूसा के माध्यम से आई थी, जो आरोन के चलते चलती थी, बाइबल कहती है उस व्यवस्था के माध्यम से मुझे पाप का बोध हुआ। परमेश्वर ने वो ओल्ड सिस्टम स्ट्रक्चर हटा दिया, नया हाई प्रीस्ट लाया और नया लॉ दिया। वो नया लॉ यीशु मसीह में नई व्यवस्था है। यीशु में नई व्यवस्था है। दुर्भाग्य बात यह है कि चर्च यीशु मसीह की दुल्हन है, चर्च यीशु की देह है, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था में अभी भी चल रही है। उसने अभी तक अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया है। परमेश्वर ने व्यवस्था बदल दी पर हमने व्यवस्था नहीं बदली, हम अभी भी पुरानी व्यवस्था पकड़ के बैठे। बाइबल कहती परमेश्वर ने याजक बदला, व्यवस्था बदली, तो मेरे भाई तुम क्यों व्यवस्था पकड़ के बैठे हो? जब परमेश्वर ने बदल दिया तो बाजू वाले को बोलो अब परमेश्वर व्यवस्था बदल चुका है। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परमेश्वर ने उसको बदल दिया और यीशु मसीह में एक नई व्यवस्था दी। बोलो, यीशु मसीह में एक नया कानून दिया। अब आरोन के रीति पे महायाजक नहीं, मल्कीसदेक के रीति पे यीशु हमारा नया महायाजक है।
नया किंगडम परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का राज्य ये मूसा की व्यवस्था से नहीं चलता, परमेश्वर का राज्य मसीह के स्वभाव से चलता है। अब नई व्यवस्था यीशु का स्वभाव है। अब हम यीशु की व्यवस्था में क्या आपने देखा, पुरानी व्यवस्था कहती थी तू अपने पड़ोसी की स्त्री के बारे में लालच मत करना। पुरानी व्यवस्था कभी ये नहीं बोलता था अपनी पत्नी से अपने जैसा प्यार करना। लेकिन नई व्यवस्था क्या कहती मालूम, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्यार किया तू अपनी पत्नी से प्यार कर। और जब सच्चा प्यार अपनी पत्नी से करेगा तो बेवफाई दूर रहेगी। व्यवस्था पनिश करती थी पापी को, लेकिन पाप के स्वभाव को बदल नहीं सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को हटाई और यीशु मसीह में एक नई व्यवस्था दी। और अब बोलता मैं अपनी व्यवस्था तेरे हृदय पर लिखूंगा, तुझे एक नया हृदय दूंगा। अब तुझे कोई सिखाएगा नहीं कि तू मेरा है, मैं तेरा रहूंगा, तू मेरा रहेगा, तू मेरे मार्गों पे चलेगा, मैं तुझे एक नई सृष्टि बना दूंगा। यह कैसे होता? यीशु ने नई व्यवस्था दी, उसकी वजह से होता। मेरे प्यारो, बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब महायाजकीय पद बदला तो जरूरी था कि व्यवस्था को भी परमेश्वर बदल दे। इब्रानी 7 का 18 और 19 वचन पढ़िए। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल है, परमेश्वर ने नई आज्ञा दी, वो यीशु मसीह में नई व्यवस्था आई। समझ रहे हो आप मेरी बात? पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल है। किस मामले में निर्बल थी? किसी को पवित्र और सिद्ध बनाने में निष्फल और निर्बल थी। क्या लिखा है वचन में? पुरानी आज्ञा किसी को सिद्ध नहीं बनाती थी। पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। सुनिए, व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो बाइबल कहती है वो व्यवस्था किसी को परफेक्ट नहीं करता था, वो कमजोर थी, वो निष्फल थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको हटा दिया और परमेश्वर ने नई आशा दी। वो आशा यीशु मसीह में है जो पापी को पिता के साथ मिला देती है, जो व्यवस्था कभी नहीं कर सकती थी। आपको मालूम व्यवस्था क्यों दी गई थी? व्यवस्था एक डायग्नोस्टिक मशीन थी कि वो पाप को पकड़वाए। बाइबल कहती है मैं पाप से अज्ञात था, लेकिन व्यवस्था ने मुझे पाप की पहचान दी। तो व्यवस्था क्या करता? पाप की पहचान देता है। पाप से नहीं मिला था, व्यवस्था आपके अंदर पाप है उसको दिखाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत खांसी होने लगी, मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर मुझसे कहने लगे एक काम करो एक्सरे निकाल के लाओ। अब जब मैं एक्सरे लेके आता हूं तो मेरे को लंग इन्फेक्शन एक्सरे में दिखाई देता है। अब डॉक्टर के पास वो अपना एक्सरे लेके जाता। अब मुझे बताओ वो एक्सरे जो मैंने मशीन से निकाला जिसमें लंग इन्फेक्शन दिखता, उस एक्सरे को छाती से लगा के रखने से लंग इन्फेक्शन ठीक होगा क्या? बोलो ना। रात दिन एक्सरे देखते रहने से ठीक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सरे का मतलब या मकसद आपको चंगा करना नहीं था। एक्सरे का मकसद आपके अंदर क्या इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को प्रकट करना था। वैसे ही व्यवस्था एक स्कूल टीचर के नहीं आई। व्यवस्था का मकसद आपको बाप से मिलाना कभी नहीं था। व्यवस्था का मकसद आपके अंदर छिपे हुए पाप को पकड़ना था। वो डायग्नोस्टिक मशीन था परमेश्वर का। और जब व्यवस्था ने आपको पापी घोषित कर दिया तब क्या करना? सिंपल, यीशु मसीह के पास आना, क्योंकि इलाज मेरा यीशु करता है। व्यवस्था दोष लगाती है, यीशु छुड़ाता है। एक रोज उन्होंने एक स्त्री को पकड़ा जो व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई और यीशु के पास लेके आए और कहने लगे मूसा की व्यवस्था कहती है इसे पथरवा करके मार डाले, तू क्या कहता? व्यवस्था पापी को दंड दे सकती है। यीशु को पूछा तू क्या कहता? यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मार दो।
धीरे धीरे सबने एक 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 पत्थर छोड़ा। फिर यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तुझ पर दोष लगाने वाले कहां गए? वो बोले, प्रभु सब लोग चले गए। तो बोला, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। कल रात को हमने देखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा बचा लिया जाए। वो नई व्यवस्था यीशु बनाने आया। इस नई व्यवस्था में पापी को दंड नहीं, परंतु पापी को माफी है। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। और ये महायाजक हमारे जीवन के लिए उन प्रबंध को कर देता। जब महायाजक को परमेश्वर ने अपॉइंट किया यीशु मसीह को, तो व्यवस्था ही बदल दी। अगला वचन देखेंगे, इब्रानी इसका 7:23 और 24 वचन। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। क्या लिखा है? पहले बहुत सारे महायाजक होकर गए और वो हमेशा के लिए नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि वो मर जाते थे। लेकिन ये एक ऐसा महायाजक आया जो युगानुयुग जीता है और सदा काल के लिए वो हमारा महायाजक है। सुनिए मेरे प्यारो, आपको और मेरा प्रभु यीशु मसीह सदा काल के लिए परमेश्वर ने रिसीव कर लिया, आपका और मेरा रिप्रेजेंटेटिव होकर। अब जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर उसके पाप को देख के मुंह नहीं मोड़ता, पर यीशु मसीह को देख के उस पापी की ओर अपना मुंह करता और उसको गले लगा लेता। हालेलुया! अब परमेश्वर एक पापी को रिजेक्ट नहीं करता, अपने कानों को उसके लिए बंद नहीं करता, अपनी आंखों को उससे दूर नहीं करता। क्यों? यीशु को देखता, उस पर लिखा है होलीनेस अनटू गॉड, और यीशु को देख के वो पापी को स्वीकार कर लेता और उसको एक नया जीवन दे देता। यीशु मसीह इसीलिए कहता है, मैं ही मार्ग हूं, बगैर मेरे कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। व्यवस्था पिता तक हमको नहीं पहुंचाती थी, आपका और मेरा यीशु मसीह हमें पिता तक पहुंचाता है। हालेलुया! बाजू वाले को देखकर बोल, धन्य है तू क्योंकि तेरा महायाजक यीशु है। हालेलुया! इसी 7वें अध्याय का 25 वचन पढ़िए बहन। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सुनो, बाइबल कहती है जो अब पिता के पास यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, किसी और के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा आते हैं, उनका यीशु पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए मध्यस्थी करने के लिए सदा के लिए जीवित है। इसलिए यीशु ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जियोगे। क्यों? क्योंकि वो सदा जीवित है, वो अपना जीवन हमें देता है। और वो क्या कहता है? वचन बता रहा है हमें कि अब वो हमें सदा का जीवन देता है। इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी कि हमारा महायाजक जो है वो अब हमें पूरी रीति से उद्धार दे सकता है, पूरी रीति से सेव कर सकता है, पूरी रीति से हमें बचा सकता है। ओ, मैं आपको बताऊं, हमारा महायाजक वर्तमान स्थिति को हमारे संभाल लेता है। मसीहा ने हमारे पापों का बलिदान दिया, हमारे पिछले पाप, वर्तमान पाप, भविष्य में होने वाले पाप, सारों के लिए अपना लहू एक साथ बहा दिया। लेकिन जब यीशु महायाजक बन गया तो पिता के साथ हमको हमेशा के लिए मिला दिया। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। आप कहोगे पास्टर जी ऐसा थोड़ी ना होता। देखो वचन क्या कहता, पढ़िए 28वां वचन इसी अध्याय का। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। देखो वचन क्या कहता, व्यवस्था तो फ्लॉड मैन को नियुक्त करती थी। व्यवस्था किन को नियुक्त करती थी? निर्बल मनुष्य को। लेकिन प्रभु प्रतिज्ञा, प्रॉमिस ने किसको नियुक्त किया? पुत्र को नियुक्त किया, जो निर्बल नहीं है, जो सामर्थी है। ओ, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया। सुनिए, व्यवस्था पाप की पहचान के लिए दिया, प्रॉमिस बाप की पहचान के लिए दिया। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम प्रॉमिस को पकड़ना छोड़ के हम व्यवस्था को पकड़ के बैठ गए।
व्यवस्था गलती दिखाने के लिए था, बाप से मिलाने के लिए प्रॉमिस आया, उसका नाम यीशु मसीह है। हम प्रॉमिस को नहीं पकड़ रहे, हम कानून को पकड़ रहे। सुनिए, किसी भी देश का कानून अपराधी को सजा दे सकता है, अपराधी के जीवन को बदलता नहीं। अगर जीवन बदलता होता तो आज हर एक कानून के अंतर्गत चोर चोरी करना छोड़ देता, बुराई करना बंद कर देता। कानून में यह ताकत नहीं कि मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर दे, वो सजा दे सकता है। वैसे ही व्यवस्था जो मूसा के द्वारा आई वो सजा दे सकती थी, जीवन नहीं बदल सकता था। जीवन सिर्फ यीशु बदलता है। सिर्फ यीशु है जो एक पापी को संत बना देता है। सिर्फ यीशु है जो एक व्यभिचारी को पवित्र बना देता। सिर्फ यीशु है जो एक बुरे काम करने वाले को भलाई का काम करने वाला बना देता। सिर्फ एक यीशु है जो एक नशेड़ी को एक पवित्र सभ्य जीवन देता। सिर्फ एक यीशु है जो एक चोर को देने वाला बना देता। सिर्फ यीशु है जो जीवन को परिवर्तित कर देता। बाइबल कहती है वो यीशु आपका और मेरा महायाजक है। वह ऐसा इसलिए कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और सर्वसिद्ध हमेशा के लिए है। 10वां अध्याय का 11 वचन पढ़िए, इब्रानी का 10 का 11। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखो वचन कहता उसने एक ही बलिदान के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं उनको सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। सर्वदा के लिए। सर्वदा का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। कैसे? अरे पास्टर आपको नहीं मालूम, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो गलती कर देता हूं, मैं तो ये प्रॉब्लम। अरे इसीलिए तो महायाजक के सिर पे लिखा है पवित्र परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर अब तेरी गलती नहीं देख रहा, अब परमेश्वर तेरे महायाजक को देख रहा है। परमेश्वर तेरे महायाजक को देख के तेरे साथ भलाई करता। परमेश्वर तेरे महायाजक को देखकर तुझे आशीष देता। परमेश्वर तेरे महायाजक को देखकर तुझे चंगाई देता। परमेश्वर तेरे महायाजक को देख के अपनी प्रतिज्ञा तेरे जीवन पे पूरा करता। अब परमेश्वर तेरे कामों के अनुसार तुझसे पेश नहीं आ रहा, अब परमेश्वर तेरे महायाजक के अनुसार तुझसे पेश आ रहा, क्योंकि ये व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई। समझ आ रहा आपको? वचन में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने यीशु को हमारा महायाजक बना दिया। इसीलिए 10वां अध्याय इसका 21 वचन से लेकर 23 वचन तक देखो क्या कहता है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया! कितना सुंदर ये वचन है। ये कहता है कि सुनो अभी, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है। अब आओ अपने विवेक के शुद्ध होने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। अपने शरीर को पवित्र करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। पहले मालूम क्या रिक्वायरमेंट था? इज़राइल 3 दिन अपने आप को पवित्र कर और तीसरे दिन परमेश्वर तुझसे मुलाकात करेगा। पहले पवित्र हो फिर परमेश्वर से मिलने आ। अब मालूम क्या है बेटा, तेरा महायाजक ने तेरे लिए बलिदान दे दिया। अब तू जैसा है वैसा बाप के पास आ, वो तुझे पवित्र कर देगा। पहले तू पवित्र हो और फिर जा। पहले उपवास कर फिर जा। अब उपवास करने की जरूरत नहीं, अब बाप के पास चले जा, वो तुझे ब्लेस कर देगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा क्या? पहले 3 दिन तू अपने आप को पवित्र कर, तीसरे दिन परमेश्वर तुझसे मुलाकात लेगा। अब यीशु मसीह में परमेश्वर की वाचा ये कहती है, अब परमेश्वर कहता हियाव के साथ उसके पास आ जा, अपने दोषों के साथ उसके पास आ जा, वो तुझे पवित्र करेगा।
अब मुझे पवित्र होने के अगर मैं अपने आप को पवित्र कर सकता तो यीशु की क्या जरूरत थी? यदि मेरी प्रार्थना मुझे सिद्ध बना सकती तो यीशु के आने की क्या जरूरत थी? लेकिन परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा क्योंकि व्यवस्था निर्बल और कमजोर थी मुझे सिद्ध करने में। इसका मतलब अगर मैं पूरी व्यवस्था पाल भी लेता तो भी मैं सिद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं करती। अब बाइबल कहती हियाव से यीशु के पास आ जा, क्योंकि जब तू यीशु के पास आ जाता तेरा महायाजक स्वीकार कर लिया गया और उस महायाजक के चलते तेरे जीवन में बड़ी आशीष है। आप कहोगे पास्टर ये क्या बात हुई? अगर मैं गलती करूं, क्या आपको नहीं मालूम क्या वचन में लिखा है यदि किसी ने मसीह का स्वाद चख लिया और उसको ठुकरा दिया तो अब उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। पढ़िए इब्रानी इसका 10वां अध्याय 26 वचन। इब्रानी 10 का 26 बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है ये। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पढ़ते जाओ। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। देखो वचन क्या कहता है यहाँ पे, यदि हम जानबूझकर पाप करें तो फिर अब हमारे लिए कोई बलिदान। और कितने लोग, पास्टर लोग खासकर, ये वचन को प्रचार करके कलीसिया को डरा के रखते। मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने उद्धार पाया है? हाथ उठा के बताओ। एक सवाल है आपसे, उद्धार पाने के बाद आपने कभी भी पाप किया क्या जानबूझ के? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने उद्धार पाने के बाद पाप किया? मेरा हाथ उठाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने उद्धार पाने के बाद पाप किया? या आपने उद्धार पाने के बाद कभी पाप किया ही नहीं? किया है तो हाथ उठा के बताओ। तो फिर इस वचन के अनुसार आपके लिए मेरे लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं, फिर तो नरक रखा है। यह वचन वैसा नहीं कह रहा, यह वचन यह कह रहा है कि सुनो, इस वचन को जब भी बाइबल पढ़ो तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इब्रानी का लिखने वाला 10वें अध्याय का कॉन्टेक्स्ट क्या है? 10वें अध्याय का कॉन्टेक्स्ट पहले के 9 चैप्टर को समझे बगैर नहीं समझ सकते। पहले 9 चैप्टर में इब्रानी का लिखने वाला क्या कह रहा? इब्रानी का लिखने वाला पहले 9 चैप्टर में बता रहा व्यवस्था और यीशु मसीह में अंतर क्या है, स्वर्गदूतों और यीशु मसीह में अंतर क्या है, महायाजक जो अरोन के रीति पे है और मलकीसदेक के रीति में जो यीशु मसीह महायाजक है उनमें अंतर क्या है, यीशु मसीह के बारे में, यीशु की सुप्रीमेसी पुराने सब बातों के ऊपर पहले 9 अध्याय में लेखक बता रहा। और फिर 10वें अध्याय में कहता अब जब तुमको सत्य की पहचान हो गई, इसका मतलब अब तुमको सत्य पता चल गया कि पुराना व्यवस्था नहीं पर यीशु में नई व्यवस्था, उसके अनुसार हमको जीना है। अब सत्य की पहचान होने के बाद अगर तुम फिर भी पुरानी व्यवस्था को पकड़े रखो और यीशु को तुच्छ जानो, फिर भी पुरानी व्यवस्था को पकड़े रखो और यीशु के लहू को तुच्छ जानो, फिर भी पुरानी व्यवस्था को पकड़ के रखो और अनुग्रह के सुसमाचार को तुच्छ जानो, तो फिर तुम्हारे लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है, पर नरक में जलना वो तुम्हारा भाग होने जा रहा। ये कह रहा है इब्रानी का। वो ये नहीं कह रहा कि तूने पाप किया उद्धार पाने के बाद तो नरक जाएगा, वो नहीं बोल रहा। वो ये बोल रहा तेरा पाप क्या है, अगर तूने यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु पर भरोसा नहीं रखा और व्यवस्था पे भरोसा रखा तो तू नरक जाएगा। समझ रहा क्या आपको? दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, इब्रानी का लिखने वाला। इसलिए हमें जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बना। पढ़िए इब्रानी इसका 3रा अध्याय 1 वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागे हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। देखो क्या कहता, इसीलिए हे पवित्र भाइयों,
तुम्हारा ध्यान व्यवस्था पे नहीं, तुम्हारा ध्यान हमारे अपोस्टल और हमारे हाई प्रीस्ट यीशु मसीह पे हो। क्या लिखा है इब्रानी 3:1 में? तुम्हारा ध्यान कहां होना चाहिए? जोर से बोलो, यीशु मसीह पे। बाजू वाले को देखकर बोलो, अब यीशु पे ध्यान देना शुरू कर। वो तेरा प्रतिनिधित्व है, उसकी जय तेरी जय है। पिता ने उसको स्वीकारा, उसमें पिता ने तुझे स्वीकारा। ओ पिता तुझसे अब प्यार करता क्योंकि उसने अपने यीशु को स्वीकार लिया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु का वचन ये कहता है, वो हमारे पापों के लिए मारा गया पर बाप से मिलाने के लिए मुर्दों में से जी उठा। आज कैसा भी पापी क्यों ना हो, कैसे भी अपराध आपने क्यों ना किए हो सकता है अपनी आंखों से, अपने विचारों में, अपने बोलने से, अपनी क्रियाओं से, कैसे भी आपने बुरे काम क्यों ना किए हो, प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए पिता से मुलाकात का दरवाजा है, पापों की क्षमा है। अब आपको अलग जीवन जीने की जरूरत नहीं है, आप पिता के साथ मिलकर उसके साथ संगति में एक हो सकते। इसलिए यीशु कहता, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता, जो शब्द सुनकर खोलेगा, मैं और पिता भीतर आएंगे और उसके साथ भोजन करेंगे। ओ अब वचन कहता, अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। ये है सुसमाचार। जब यीशु महायाजक बना तो आपको पिता से मिला दिया। जब यीशु महायाजक बना तो आपको पिता से मिला दिया। मेरे प्यारो, ये है अनुग्रह। इफिसियो इसका 2 अध्याय 8वां वचन देखिए, इफिसियो 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ सुनिए, व्यवस्था के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यीशु ने कहा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। बाइबल क्या कहती है? उसके अनुग्रह में से हम सब ने पाया, ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसकी भरपूरी से हमने पाया, ग्रेस अपॉन ग्रेस। अनुग्रह पे अनुग्रह हमने यीशु मसीह से पाया। मेरी बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वासी से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आगे क्या लिखा है? और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ? वरन परमेश्वर का दान है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान। का मतलब क्या होता है? फ्री गिफ्ट है। यदि मैं किसी को कुछ चीज दूं और उसको बोलूं भैया हर महीने तेरे को इतने पैसे देना है, तो मैंने उसको इंस्टॉलमेंट में बेच दिया, वो दान नहीं है, सौदा है। यदि मैं किसी से कहूं मैं तुझे ये देता हूं लेकिन इसके बदले तुझे मेरे लिए ये काम करना होगा, तो वो दान नहीं, वेतन है। यदि मैं ये कहूं कि तूने मुझे बहुत खुश किया इसलिए मैं तुझे देता हूं, तो वो दान नहीं, वो पुरस्कार है। लेकिन दान हमेशा मुफ्त का होता है, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं, वो देने वाले की इच्छा से मेरे तक पहुंचा है। परमेश्वर का वचन कहता अनुग्रह परमेश्वर का दान है। बहुत सारे लोगों को अनुग्रह क्या है मालूम नहीं। एक कहानी बताऊंगा आपको। एक बार एक राजा था, बहुत धनी राजा था। उसका एकलौता पुत्र था और यह पुत्र अपने बाप की पूरी सल्तनत का एकलौता वारिस था। तब एक समय ऐसा आया कि एक जवान लड़के ने सोचा अगर मैं राजा के लड़के के साथ दोस्ती करूंगा तो मेरा बहुत फायदा होगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। तो उसने राजा के लड़के के साथ दोस्ती की, राजकुमार के साथ दोस्ती की। थोड़े समय में राजा को पता चला राजकुमार की दोस्ती एक लड़के के साथ हो गई है। जब राजा ने देखा उस लड़के को, उसके बारे में पता किया, तो राजा को पता चल गया कि यह लड़का अच्छा नहीं है। तो राजा ने राजकुमार से कहा, राजकुमार वो लड़का जो है वो दोस्ती के लायक नहीं है, उससे दूर रहो, उसके साथ दोस्ती मत करो। तो ये बहुत आज्ञाकारी बेटा था अपने बाप का। इसने जाकर वो जवान से कहा, सुन मेरा पिता मुझे बताता है कि तेरा मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए एक काम कर, आज से तेरी मेरी दोस्ती दूर, तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूं। पर ये लड़का बड़ा चालू था अपने दिमाग में। इसने बोला यार कुछ ना कुछ करके तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक दिन इसको पता चला कि राजकुमार बहुत बड़ा धन लेकर जा रहा है कहीं पे।
उसने कहा चलो मैं जाता हूं और राजकुमार से ये धन किसी ना किसी तरीके से ले लेता हूं। तब ये राजकुमार के पास गया, बहुत बहुत झूठे बहाने किए और बोला मेरे को ये धन दे दे। राजकुमार उससे कहने लगा सुन, ये धन मेरे बाप का है, मैं तुझे नहीं दे सकता। धीरे 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 टेंशन बढ़ने लगा और आखिर भरे चौराहे पे उस लड़के ने लालच के कारण राजकुमार का कत्ल कर दिया और धन लेके भाग गया। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उन्होंने ये खबर राजा तक पहुंचा दी। और जब राजा को ये खबर पहुंचा दी कि तेरा बेटे को फलाने वो लड़के ने मार दिया, तब वो राजा बहुत दुखी हुआ। उसने ऐलान फरमाया, सिपाहियों को भेजा और बोला जाकर उस लड़के को पकड़ के आओ। तब सिपाही निकले, उस लड़के को पकड़कर दरबार में लेके आए। राजा अपने सिंहासन पर बैठा न्याय करने के लिए। अब उस समय राजा के पास चुनाव था। यदि राजा उसको कत्ल करवा देता और उसको मार डालता तो यह न्याय होता, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। उसने प्राण लिया राजकुमार का, उसको मृत्युदंड दिया जाए। कोई राजा को गलत नहीं बोलता, ये जस्टिस होता। अगर राजा उसको मार डालता तो सब बोलते जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन ये राजा ने ऐसा नहीं किया। राजा के पास दूसरा चुनाव था। दूसरा चुनाव राजा का यह था, मैं तुझे मृत्युदंड नहीं देता पर मैं तुझे जीवन भर जेल में डाल देता। अगर उसको जीवन भर जेल में डाल देता तो जस्टिस हो जाता, लेकिन राजा ने उसको जेल में भी नहीं डाला। राजा ने तीसरा काम किया। राजा ने उस लड़के को देखा और उसको बोला, हे मर्डरर, तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया पर मैं तुझे माफ कर देता, मैं तुझे माफ कर देता। हम सब सोचते ये परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यहां नहीं। उसने तो माफ कर दिया, लेकिन माफ करने के बाद राजा अपने सिंहासन से उतरा और उस अपराधी के पास गया, उसकी आंखों में देखा और उसको देखकर उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मेरा एकलौता बेटा था और वो एकलौता बेटा मेरा सबसे प्रिय था। ये सब कुछ राज्य में उसके लिए था, वो तेरे उम्र का ही था, तूने उसका कत्ल कर दिया। अब मैं बेवारिस हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं। इस राजा के पास मेरे बाद अगला राजा बनने के लिए कोई नहीं है। सुन, मैं तुझे सिर्फ माफी नहीं करता, लेकिन मेरे उस बेटे को जिसको तूने मारा उसकी जगह पे मैं तुझे दत्तक पुत्र करके अडॉप्ट कर लेता, मैं तुझे अपना बेटा बना लेता। अब मैं तेरे नाम को बदल देता हूं, मेरे बेटे का नाम मैं तुझे देता हूं। अब ये पुराने वस्त्र निकाल दे, मेरे बेटे के वस्त्र पहन ले। अब तुझे जो कुछ पहले चाहिए था मेरे बेटे से वो सब कुछ तेरा हो गया, मैंने तुझे अपना बेटा बना लिया। कोई भी दुनिया का माँ बाप ऐसा कर सकता क्या? कोई नहीं कर सकता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा परमेश्वर पिता हर दिन हमारे साथ यही करता? हमारे पापों ने उसके इकलौते पुत्र को सलीब पे लटका कर मार डाला, लेकिन उसने हमें उस पुत्र के बदले अपना दत्तक पुत्र बना लिया। आज आपको अपने पाप में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। आज आपको गुनाहों में पड़े रहने की जरूरत नहीं है। आज आपको उस दोष भाव में, मालूम बहुत से मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह में विश्वास तो कर चुके, लेकिन उनका हर दिन का डर है, पता नहीं अगर यीशु मसीह आज आ जाएगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं नरक में तो नहीं गिर जाऊंगा। तो उनके जिंदगी की प्रार्थना, सुबह उठा तो बोलता प्रभु रात में कुछ गलती कर दी होंगी तो माफ कर दे, और रात को सोने के पहले प्रभु अगर दिन में कुछ गलती कर दिया तो माफ कर दे। वो बस इसी डर में रहते कि यीशु मसीह आएगा और मेरे को दंड देगा। अरे सुनो, प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है जो ये कहता उसने सदा के लिए हमें पूरी रीति से छुड़ा दिया और बाप से मिला दिया। अब मुझे नरक का डर नहीं, जब वो आएगा तो मुझे अपने साथ दुल्हन के रूप में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लहू ने मेरे पिछले पाप, अभी के पाप, आने वाले पाप, सबका इलाज एक साथ कर दिया। पास्टर, तो क्या आप बोल रहे हैं कि अब पाप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पाप करते रहो, जो करना है करते रहो? सुनिए मेरे प्यारो, आपको लगता है कि बाप ने जब उस लड़के को दत्तक पुत्र करके राजकुमार बना दिया तो वो लड़का फिर चोरी करता होगा?
तो लड़का वो फिर अब दूसरे कामों को, गलत कामों को करता होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बदल गया, उसके हालात बदल गए। अब वो अनाथ नहीं, अब वो उसका एक बाप है, और वो राजा है, और वो राजकुमार है। उसकी पहचान बदल गई। सुनिए, वैसे यीशु एक पापी की पहचान बदल देता। व्यवस्था जो नहीं कर पाई वो यीशु करता है। अब एक पवित्र जीवन जीना आपके लिए संभव हो जाता है। बुरी आदतों से छुटकारा आपके लिए संभव हो जाता। पवित्रताई में जीवन आपके लिए संभव हो जाता। मालूम, यीशु मसीह में अब जो चलता है उसकी आंखें इतनी पवित्र हो जाती कि वो बुराई की ओर देखता नहीं है। पहले तो व्यभिचार की बुरी बुरी छवियों को देखता रहता था, पहले तो पोर्नोग्राफी को देखता रहता था। लेकिन जब यीशु आया, उसने दिल को ऐसा साफ कर दिया, उसने आंखों को ऐसा साफ कर दिया कि अब वो उसको नहीं परंतु पवित्रताई में जीवन व्यतीत होता है। उसका प्यार दंड देने के लिए नहीं है, उसका प्यार आपको आजाद करने के लिए, उसका प्यार आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। मैं नहीं जानता यहाँ कितने लोग ऐसे जो आज भी अपने जीवन में मसीह तो कहलाते हैं पर बुरी आदतों का शिकार है। मसीह तो कहलाते हैं लेकिन जीवन में शांति नहीं। मसीह तो कहलाते हैं लेकिन जजमेंट के डर से जीते रहते हैं। आज रात मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन आपसे कहता, आपका एक महायाजक है जो आपके लिए मध्यस्थी करता है, जो आपके लिए परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहता। सुनिए, जब यीशु मध्यस्थी करता ना, शैतान उसका जिंदगी को कुछ नहीं कर सकता। एक दिन पतरस के लिए यीशु मसीह ने मध्यस्थी की और ये कहा, पतरस, शैतान ने तुझे मांगा है कि सूपे में पछाड़े, पर मैंने पिता से विनती की है वो तेरे विश्वास की रखवाली करे। ओ पतरस लड़खड़ाया जरूर, पतरस 3 बार इनकार किया जरूर, लेकिन पतरस यहूदा इस्करियोती के समान पछताप करके मर नहीं गया, पछताया नहीं, इतना गिल्टी नहीं हो गया कि अपने आप को फांसी पे लटका दिया। यहूदा फांसी पे लटका, लेकिन पतरस यीशु मसीह के पास वापस आ गया। मालूम क्यों? क्योंकि पिता के पास यीशु ने मध्यस्थी पतरस के लिए की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज वो बाप के दाहिने आपके लिए मध्यस्थी करता है, आपके गुनाहों के लिए मध्यस्थी करता, आपके बुरी आदतों के लिए मध्यस्थी करता। और जब कभी आपकी बुराई के कारण जब आपको लगता कि दंड आपके ऊपर आने वाला, तो पिता को यीशु मसीह कहता, बाप मेरी ओर देख, ये माथे पर पवित्र उसके लिए लिखा गया है ताकि तू उनके साथ प्रसन्न रहे, इसीलिए मेरे माथे पे पवित्र लिखा गया। एक महायाजक के सिर पर पवित्र इसलिए लिखा है ताकि इज़राइल के साथ परमेश्वर प्रसन्न रहने पाए। अब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न इसलिए है क्योंकि यीशु मेरा प्रतिनिधित्व है। आज मैंने वचन आपको सिखाया है। यदि आज आप अपनी बुरी आदतों से छूटना चाहते हैं, यदि आज आप पाप से छूटना चाहते हैं, यदि आज आप गंदी आदतों से आजाद होना चाहते हैं, तो आज रात यीशु का लहू आपको पवित्र करने के लिए सामर्थ्य है। वो आपका महायाजक है जो आपके बंधनों से आपको छुड़ाना चाहता। कौन कहना चाहता, हे प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूं, मुझे मेरी बुरी आदतों से आजाद कर? अपना हाथ उठा के बताए। कौन कहना चाहता, प्रभु आज मैं तेरे लिए अपना जीवन देना चाहता हूं? अपने हाथों को अच्छे से उठाइए, शर्माइएगा नहीं। मैं विनती करना चाहता हूं, यदि आप सच्चे हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। जिन्होंने हाथ उठाया है वो लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु से कहे, प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मेरा महायाजक है, तू मेरे लिए इस जमीन पर आया, तू मेरे लिए स्वर्गीय स्थानों में गया ताकि मुझे पिता से मिला दे। जब आप पिता से मिल लेते हो तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं, उसके प्यार में इतनी ताकत है कि आपकी बुराई को आपसे दूर करता है। यदि आपके बच्चे के पैर में कांटा चुभे और बच्चा आपके पास आए, पापा कांटा चुभ गया, तो क्या आप उसका पैर काटोगे या कांटा निकालोगे? क्या करोगे? कांटा निकालेंगे, राइट? पैर नहीं काटेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब पाप का कांटा मनुष्य के जीवन में चुभ गया तो परमेश्वर पिता उसको खत्म नहीं कर देता, पर परमेश्वर पिता हमारे जीवन से पाप रूपी कांटे को निकाल देता। आप लोग जो आज खड़े हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता, यीशु की उपस्थिति में उद्धार है, यीशु की उपस्थिति में पापों की क्षमा है, यीशु की उपस्थिति में छुटकारा है।